Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, please rename me. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Swali. Okay, let everyone come. Morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good morning. It is good afternoon, but good morning will do, no problems. Fine. I think most of you have shared the answers of the worksheet that we did in the previous class, right? Yes. Yes, ma'am. So, And we will do geography in this chapter. yes, we will do geography on this class. But because geography was, I think we are on the Ma'am, reading part, ma'am, we are doing the reading. We were doing reading. Yes, ma'am. Explanation part is done until the factors responsible for the location of industry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने ऐसा किसी को वो नहीं कर रखा है कि माइक ना खोल सके. मैम ऐसा किसी उसमें होता है किसी के. मैम पिछली वाली मीटिंग में मेरे साथ हो रहा था ये. पर ऐसा क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है. हमने तो ऐसा कुछ भी सेटिंग नहीं करा हुआ है. मैम को तो जूम में प्रॉब्लम होती होगी. मैम जूम में प्रॉब्लम होती तो है. आयुष अब अपने डिवाइस को जूम को रिफ्रेश करो और दोबारा ज्वाइन करो. ऐसा हमने तो नहीं करा है. तो एक मिनट चेक करने दो. अब आप लोग बोल पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. हाँ, हमने तो ऐसा. आयुष अब आप बोल पा रहे हो बेटा? हाँ आयुष. Fine. Do I need to share the book? Yes. Just doing that. Just doing that. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. पीयूष अब आप पीयूष कह रहे हैं. आयुष अब आप आ गए बेटा? Yes, ma'am. दिक्कत देखो बेटा, जब इस तरीके की चीजें होती है ना, व्हेन अदर्स आर नॉट फेसिंग एनी इशू, तो आप ये समझा करो कि आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है. या तो रिफ्रेश करो जूम को या फिर अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लिया करो. ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है. बेसिक सा जो है वो है ये, है ना. पैनिक मत करा करो. मैम आजकल जूम में मैम बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है. मैम जूम अपडेट नहीं हो रखा है. जूम अपडेट मतलब किसका नहीं हो रखा है? आप लोगों के पास जो है वो आप अपडेट करो. हाँ मैम कोई बच्चे करना भूल जाते हैं. देखो ऐसा है नहीं था. अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी. अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई जूम की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है. जूम में जो है बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. बार बार कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है. तो उसके लिए देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. नो, आप लोग देखो बेटा, इतना टेक्नो सेवी हो, आप लोग इतना सब कुछ जानते हो. हम तो शायद जितना आप जानते हो उसका आधा जानते होंगे. ठीक है, बट वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू हैव दीज क्लासेस गोइंग ऑन दी जूम, तो जितना हमें नॉलेज चाहिए इसको रन करने के लिए उतना तो हम अपना रखते हैं. ठीक है,
तो अगर आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप रिफ्रेश कर लो, री इंस्टॉल कर लो, ठीक है। यस मैम। देयर आर सेवरल वेज। क्या होगा, एक आध बार कोशिश करके गलती तो हो जाएगा, तीसरी चौथी बार सही हो जाएगा, है ना। मैम सिग्नल के चक्कर में मैम वो माइक मैम हमारा ऑन होता है बट आवाज ही नहीं आती है। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब नेटवर्क हेसल्स होते हैं ना कई बार, तब उसमें ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। यस मैम। बुक आई वाज शेयरिंग। आप बस हमें ये बता दो, जो पहले मीटिंग में नहीं था उनकी उसके अलावा कौन कौन अभी आ गया है क्लास में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून दीक्षिका। दीक्षिका हाँ ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रमशा यस मैम। फरीना। रमशा ये मैम फरीना। उसमें कैंडिडेट है। अच्छा चलो, आपने लगा लिए कुछ। हाँ जी प्रिया। ये रमशा बेटा। यस मैम। रमशा यस मैम। आपका ये नाम कुछ गलत हो रखा है। यस मैम, आई डोंट नो हाउ इट बिकेम लाइक दिस। कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। चलो, those who have, चलो, those who have to, okay, Priyanshu, are Yes, you, ma'am. why you were Yes, not ma'am. there in the previous class? Ma'am, actually, ma'am, today I plugged my phone in charge, and ma'am, and when I came to my room, ma'am, I slept. That's why I was unable to take any class today. बेटा प्रियांशु, आपकी रेपुटेशन बहुत खराब हो रखी है, इसलिए प्लीज मैम क्लासेस। मैं चार्जिंग पे लगाया, मैम मैं आया, मैं सो गया, मैम फिर मैं उठा तो देखा अरे हम समझ गए आपकी बात। आपने जब फर्स्ट टाइम बोला, आई अंडरस्टूड दैट, but what I am telling you is that you are ruining your reputation, you know, you are not taking classes, teachers are complaining constantly। सिर्फ 3-4 बच्चे हैं क्लास में जो कि थोड़ा सा जो है नेग्लिजेंस जिनकी तरफ से हो रहा है, बट बेटा देखो बाद में यू पीपल आर ओनली गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का गलत हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस बार तो देखो बहुत क्लियर उसमें है कि सीबीएसई हैज गिवन अ फ्री हैंड टू द टीचर्स टेकिंग क्लासेस। इंटरनल मार्क्स, टेस्ट के मार्क्स सब हमारे हाथ में, है ना। तो आई एम नॉट थ्रेटनिंग, जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप इस तरीके का आपका बिहेवियर या एटीट्यूड रहेगा तो ये चीज आपके लिए गलत हो जाएगी बेटा। हाँ बोलो आयुष बच्चे। मैम मेरा किस लाइन में नाम आ रहा है? कुछ टीचर्स कहते हैं आप क्लासेस में होते हो पर आप बोलते नहीं हो, तो हमने बोला वो तो चलो नेटवर्क इश्यू हो जाता है, हमने बता दिया ये बात। बट आप मतलब देखो जो जिन बच्चों का नाम आया है उनमें उन्होंने टीचर्स ने ये कंप्लेन करी है कि अटेंडेंस डाल देते हैं प्रेजेंट, क्लास में मीटिंग में एंट्री भी ले लेते हैं और फिर चुपके से जो है अपने आप को मीटिंग से बाहर कर लेते हैं और फिर ये कह देते हैं कि नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो ये काम मत करो बेटा, गलत चीज है ये, ठीक है। हम लोग देखो बेटा आपको सिर्फ बोल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं ना। जो करना है वो फिर आप ही लोगों को बियर करना होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। और ये बहुत क्लियर उसमें कह दिया गया है कि जो एक क्लास में भी एब्सेंट होगा वो सभी क्लासेस में एब्सेंट कंसिडर होगा। तो इसलिए कोशिश ये करा करो कि क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। और अगर आप ड्यू टू एनी XYZ रीजन यू आर नॉट एबल टू डू द क्लासेस, एटलीस्ट अपने क्लास ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो। पर्सनल आप मुझे करो ही करो, बट पर्सनल मैसेज के अलावा आप एक मैसेज क्लास के ग्रुप पे डालो ताकि टीचर्स को पता रहे, द सब्जेक्ट टीचर्स आर अवेयर कि भाई ये रीजन है बच्चा इसलिए क्लास नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज टीचर क्या सोचेगा कि जो है जानबूझ के मिस ऑन कर रहा है क्लास, ठीक है। मैम मैंने सोचा था मैम रीजन, मैम आई थॉट दैट आई शुड राइट सम, मैम फिर आई थॉट मैम व्हाट शुड आई राइट, लाइक मैम रीजन ही ऐसा सा है मैम। नहीं वो बात ठीक है, ये रीजन आप हमें पर्सनली बता दें, हम आपको बता देते आप मैसेज कौन सा पोस्ट कर दो, वो तो आई वुड हैव टोल्ड यू। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ये कह रहे हैं कि प्रियांशु, हर्षित, आयुष, भूमिका पटेल, आकांक्षा यादव, अभिनव, ठीक है, फिर आपका ये इसका विवान, यदवेंद्र, दो अभी यदवेंद्र शायद रेगुलर ले रहा है क्लासेस, बट यदवेंद्र का भी नाम है जो, फिर आपका ये अभिनव, अभिनव के लिए टीचर्स ये कहते हैं कि भाई ही कम्स टू द क्लास बट देन ही इज नेवर रिस्पॉन्डिंग व्हेनेवर अ कॉल इज गिवन टू हिम। टीचर्स कहते हैं हम नाम बुलाते हैं वो आता ही नहीं है। शोएब भी क्लासेस अटेंड नहीं। हाँ जी बेटा। मैम अभिनव हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क इश्यू। तो बेटा
किसी को तो पता होगा ना, हमें नहीं पता है ये बात कि उसके साथ क्या दिक्कत है. He has never told this to me. Ma'am, I am also taking all the classes. आकांक्षा पहले आप नहीं Yes, ले रहे थे ma'am. ना, Ma'am, me आप too. पहले एक मिनट, आप पहले नहीं ले रहे थे ना, ये टेस्ट से पहले, फोन नहीं होता था टेस्ट से पहले की बता रहे हैं हम ये बात, ठीक है मैम. तब फोन नहीं होता था, जब होता था तब मैं लेती थी. वो हमने बता दिया बेटा, जो जिनके रीजंस हमें पता थे हमने सब टीचर्स को कन्वे कर दिया है बच्चा, आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है. ओके. बिकॉज आई अंडरस्टैंड जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बहाने ही बनाते हैं, ठीक है. चलिए मैम पर मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ. नहीं आप, Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो सान्या. Ma'am, is any teacher complains about me? आपका वो शुरू में जब आपकी तबीयत खराब हुई थी ना इनिशियली, उस टाइम पे आया था. Yes, ma'am. फिर हमने बता दिया था कि बिकॉज ऑफ इल हेल्थ शी इज नॉट अटेंडिंग, पर उस दौरान भी आप शायद एक आध क्लास कर रहे थे, तो उनको ये शिकायत, Yes, ma'am. उनको ये शिकायत थी कि एक आध क्लास, अगर बच्चा बीमार है तो एक आध क्लास भी क्यों, और अगर कर रहा है तो फिर सबकी क्यों नहीं वाली चीज है, ठीक है. Okay, ma'am. जैसे Okay, ma'am. होता है, चलो वो कोई वो नहीं है, ठीक है बच्चा. चलिए कमिंग टू दी चैप्टर, हमने इज इट शोइंग ऑन द स्क्रीन बेटा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Just a second. Now it is showing, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think here we were reading. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. just now we had 26 participants, अब 24 हो गए, ऐसा क्यों? Okay. Can we have Akansha reading? Akansha beta, Yes, ma'am. read. Ma'am, from where? I think we have to read from people employed in the secondary activities. Okay, ma'am. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factory, car, brewers, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. Some people are employed in providing services in this chapter. We are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. The Anything? economic strength. Wait. Anything in this paragraph to be explained? No, ma'am. No, ma'am. ये breweries Ma'am. का बोलो बेटा. मैम ये मैम 4th क्लास लाइन में मैम सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मैम इसका क्या वो है? ये आपका सर्विसेज वाला टर्शरी सेक्टर होता है ना, सेकेंडरी एक्टिविटी में भी कुछ लोग, सॉरी टर्शरी सेक्टर की जो होती है बात करते हैं जब हम, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी. अब जैसे सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो टर्शरी सेक्टर होता है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका टीचिंग हो, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज सर्विसेज, ठीक है. यस मैम. चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर ही क्यों ना हो, ठीक. चलिए आकांक्षा कंटिन्यू बेटा. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. ठीक है. Can we have wait, can we have Haseen reading now? मोहम्मद हसीन. Ma'am. हाँ जी. Ma'am, what is breweries? ब्रूअरीज बेटा बताया था ना हिस्ट्री के चैप्टर में, बियर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसको ब्रूअरीज कहते हैं. Ma'am, your voice is not coming. बेटा बियर के मैन्युफैक्चरिंग को ब्रूअरीज कहते हैं. Okay, ma'am. हाँ, चलो हसीन, आर यू देयर? फैज. Ma'am, I am. Yes, ma'am. पढ़ो बेटा पढ़ो, हसीन पढ़ो अभी. Ma'am, what about me? फैज नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, ma'am. पढ़ो हसीन. आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. इफ यू डोंट हैव द बुक विद यू कैन रीड फ्रॉम देयर. Ma'am, the second paragraph of importance of manufacturers. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ से आप पढ़ेंगे और हसीन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. I am reading,
Industrial development is an precondition नहीं for हसीन, आप इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे फर्स्ट okay, पैराग्राफ. importance of manufacturing. Yes. Manufacturing sector is considered the backbone of the development in general and economic development in particular, mainly because manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which form the backbone of the economy, they also reduce heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. Tertiary sectors. Yes, Faiz, next. Second point, industrial development is the precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was behind industry sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स वेट. ये जो आपका जो ये वाला जो पॉइंट है रीजनल डिस्पैरिटीज वाला क्लियर है आप लोगों को ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we have Devansh reading now? Third paragraph. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Meaning of precondition and eradication. Eradication करना मतलब eliminate, खत्म कर देना, हटा देना. And ma'am, precondition. हाँ? Precondition. Precondition. वो हम कहते हैं ना, प्री इंडिपेंडेंस, प्रीपेड, पहले. Yes, कह रहा है कि सबसे पहली जो जरूरत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वो है ये है एक प्री कंडीशन है टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एंड ventures in India. Where what is it written? And when मैम it is saying joint sector venture. अच्छा, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स का मतलब मिलके जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं ना, वो वेंचर्स मतलब कोई भी प्रोजेक्ट जब आता है जहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके जब काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट सेक्टर वेंचर्स. ठीक है, ओके मैम. हेलो मैम. जी बेटा, हेलो क्या होता है भाई, फोन पे थोड़ी है हम लोग. ओके, एक्सक्यूज मी मैम. बोलो आयुष. मैम आई देवांश. अच्छा देवांश, हाँ बोलो. मैम आई हैव टू रीड थर्ड पैराग्राफ. यस, थर्ड वाला पढ़ो. धनंजय, ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ? यस मैम. ठीक है, कैरी ऑन. Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. ये वाला पॉइंट भी हमने समझा दिया था आप लोगों को कि why the industries are important में. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए. Yes, ma'am. Can we have Swali reading next? Yes, ma'am. Export of manufactured goods expands trade and commerce and bring in much needed foreign countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods for higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. ठीक है. Can we have Harshit Kumar reading now? मैम. हर्षित, हाँ कुणाल. अच्छा ध्रुव. मैम ये वाला पैराग्राफ ना मुझे मैं घर पे रीडिंग करी थी तो समझ में नहीं आया था. अच्छा. Countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value and prosperous Indian. देखो बेटा, ऐसा है हमारे कंट्री में जब हम देखते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जो परसेंटेज है वो कम है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादा है. ठीक है, तो हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो इंडस्ट्रीज चाहिए वो कम है. तो वो ये इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि वो कंट्री है जिनमें की ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी होती है, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वहां पे वो कंट्री एक प्रॉस्पेरिटी के लेवल को छू जाती है, मतलब वो संपन्न देश होता है. जैसे हम यूएसए को कहते हैं ना, यूएसए हुआ आपका जो है ये यूके हुआ, इनको हम जो है डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं
क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करके कंट्री को एक प्रॉस्पर कंट्री बनाया गया है, संपन्न देश बनाया गया है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम सबकी अच्छी है, इलिटरेसी का लेवल बहुत कम है, प्लस इंडस्ट्रीज का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, एंड मोर पीपल आर इनटू सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, ये सब चीजें जहां पे होती हैं वो कंट्री प्रॉस्पेरस कहलाती है। और प्रॉस्पेरिटी तभी आ सकती है जब किसी कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का परसेंटेज ज्यादा हो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक लार्ज स्केल पे होती हो, जिससे कि ट्रेड जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, जब ट्रेड होगा तभी तो फॉरेन करेंसी आएगी, जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा तभी जो है कंट्री प्रॉस्पर कहलाएगी। ठीक है, यस मैम। चलो, यस मैम। हर्षित, आर यू देयर बेटा? यस मैम। पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production processes very efficient. Now tell me anything in this paragraph to be explained? No ma'am. Clear and understood? Yes ma'am. Yes ma'am. Chaliye, very good. Can we have Kunal reading the next paragraph? Yes ma'am. In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and competitive. Self-sufficiency alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in international market. Only then we will be able to compete in international market. Right. Anything in this to be explained? No ma'am. ये बताओ, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर कर लिया है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. थर्ड चैप्टर अभी नहीं हुआ है मैम, है ना? शुरू हो गया है। हाँ, ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है ये इकोनॉमिक्स में भी है। आपको कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन जो हुई है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इजी हो गई हैं, दो कंपटीशन बढ़ गया है, पर फिर भी ये है कि भाई जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको खत्म कर दिया गया है, टैरिफ बैरियर्स जो लगाए हुए थे उनको कम कर दिया गया है, कुछ जगहों पे हटा दिया गया है। तो उसकी हटाने की वजह से क्या हमें फायदा है? हमें फायदा ये है कि हमारा जो वो है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी ग्रो कर रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे कंट्री में प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, पॉवर्टी खत्म हो रही है। ठीक है, Yes ma'am. Yes ma'am. Anything else to be explained in this? No ma'am. No ma'am. Now contribution of the industry to the national economy. अगर आप देखो, नो डाउट्स एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है हमारे नेशनल इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट करता है, बट इंडस्ट्रीज जो है वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये आप सब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। इसमें ये बेसिकली ये मेजरिंग टूल्स हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो भी कंट्री में टोटल उत्पादन हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। आप देखो, अगर हमारे पास हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज्यादा हैं, हम ज्यादा चीजें बना रहे हैं और हम ज्यादा कंट्रीज में सेल आउट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आएगा, जिससे कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में हमें ट्रेड करना होगा वो हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर्स जो है वो कम है। ठीक है, तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने मनी में ट्रेड करेंगे तो हम बहुत घाटे में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे। तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगा तो वो हमें सपोर्ट करेगा इन गेटिंग
maximum of the benefit. I hope I am clear. What is the current GDP of our country now, ma'am? The current तो हमने बहुत टाइम से नहीं देखी है, चेक करना पड़ेगा मेरे को, ये चेक करके बताएं। मैम यस मैम, मैम जीडीपी मैम हर साल जो बजट पास होता है उससे पता चलती है हम लोगों को। नहीं, जो बेटा जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है ना, यस मैम, दैट वी नो मैम। हाँ मैम करंट जीडीपी बेटा 2.87 लाख करोड़ बता रहा है ये तो। यस और अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो अगर हम कंपेयर करते हैं, मैम ग्रोथ अब कम हो गई है। सुनो 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 सुनो, जैसे 2018 में जो ग्रोथ थी वो 6.5, ग्रोथ में 4% बता रही है। रुको रुको बेटा, 2000 ग्रोथ बढ़ गई है बेटा भाई। 2018 में इट वाज 6.53, 2019 में 4.04 कम हुई थी, 2020 में माइनस में चली गई थी, पर अब 2021 में 12.55% है। पर चक्कर क्या है कि 2019 और 2020 में जो ये गिरी है, इसकी वजह से ये जो इस साल जो ग्रोथ बढ़ी है वो एक कंपनसेटरी लेवल को जो है उसने अचीव कर लिया है, हम ऐसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम न्यूट्रल टाइप का हो गया है। न्यूट्रल, एग्जैक्टली। जैसे कई बार ये होता है ना कि हमारे लॉसेस, जो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे लॉसेस के बराबर जब होते हैं तो ना तो हम गेन की साइड में होते हैं, ना ही हम लॉसेस की साइड में होते हैं। मतलब हमारा एकदम ये जो है 50-50 वाला मामला होता है उसमें। ठीक है, ना हम ये कह सकते हैं कि हमने ग्रो करा है, ना हम ये कह सकते हैं कि हमारा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि डाउनफॉल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ग्रोथ तो हुई है, प्रॉफिट मिला है, पर हमारे लॉसेस और हमारे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक लिबरल सिचुएशन है जहां पे कि हम प्रोग्रेसिव पाथ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट? यस मैम। चलिए, कैन वी हैव प्रियांशु रीडिंग नाउ? Yes, ma'am. Contribution of industries to the national economy. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sectors has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% of the industries, which includes 10% of mining, quarrying, electricity, and gas. This is much lower in comparison to some Eastern Asian economies, where it is 25 to 35%. The trend of growth rate of in manufacturing over the last decades has been around 7% per annum. The desired growth rate of the next decades is 12%. Since 2003, manufacturing is once again. What is this? Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With the appropriate policy interventions by the government and renewed effort by the industries to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has been set up with this objective. देखो, अगर हम बात करते हैं what I was about to tell you, बेटा अभी आपकी क्लास 12:40 पे लगेगी गुलशन सर की, और अभी से सबने अटेंडेंस डालना शुरू कर दिया है। 2 बच्चे गायब भी हो गए हैं क्लास की मीटिंग से। व्हाट इज दिस? चलो, कैन वी हैव सानिया रीडिंग? यस मैम। इंडस्ट्रियल लोकेशन। धनंजय हैज रेज्ड हिज क्वेश्चन हैंड। यस धनंजय। What is the meaning of interventions? Anybody in the class who would like to tell what is the meaning of interventions? कौन बताएगा हमको? Ma'am, please repeat the question. Intervention. Intervention meaning? Ma'am, break. नहीं भाई। मैम। हाँ बताओ भाई। मैम, where it is written in the book, मैम? बेटा ये मैम, what is the line? गवर्नमेंट
विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट। बेटा सरकार द्वारा जो है जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं, इंटरफेरेंस टू इनहैंस द ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंटरवेंशंस का मतलब होता मैम है हस्तक्षेप दिखा रहा है मैम उस पे गूगल पे। हाँ, इंटरफेयर करना होता है। गवर्नमेंट जो सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने ऐसी बनाई हैं कि जिससे कि जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो हमारा ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जो है नए एफर्ट्स जो हैं वो डाले गए हैं जिससे कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। तो इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर डूइंग गुड टू समथिंग। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब और इंटरफेरेंस एक ही बात होती है। ठीक है, यस मैम। चलिए सानिया स्टार्ट बेटा। Yes, ma'am. Industrial location. Industrial location are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power, and market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. Consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After an industrial activity start, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consults, and financial advice, etc. to the industry. Many industry tends to come together to make use of advantage offered by the urban center known as agglomeration economies. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. In a pre-independence period, most manufacturing units were located in place from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. Consequently, these emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agriculture, rural hinterland. ये क्लियर है? इसमें कोई समझाने की चीज? Is it clear? Class, बोलो बेटा. Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Okay, carry on. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. बोलो बच्चे. Ma'am, my classes will be continue from 12:40 also. From? Ma'am, Gulshan sir will also take classes. बेटा कुछ टीचर्स की क्लासेस 8वें पीरियड में भी लगती हैं, जैसे आपके साथ पता नहीं हमें किस किस की लगती है, बट कुछ क्लासेस में लगती है ना? हेलो मैम. यस मैम. देवांश हेलो नहीं बेटा, बोलो. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा बोलो. Ma'am, how we can say that growing of industry will also grow the economy of a country? Beta, we can say the country that has more of industries more industries in the country ensures more of production, and more of production means less dependence on agriculture. जैसे हमारे कंट्री में इतना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि 4 लोगों की जरूरत है और 10 लोग पड़े हुए हैं उसके अंदर. खेती में 4 लोगों की जरूरत है, छोटे से लैंड पे, पर 10 लोग कर रहे हैं खेती, तो उसका प्रॉफिट तो कुछ आता नहीं है. तो जब इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली ग्रोथ भी होगी, और जब ग्रोथ होगी तो डिपेंडेंस कम होगा एग्रीकल्चर पे, और जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम होगा तो वो हमारे कंट्री को प्रोस्पेरिटी के पाथ पर लेके जाएगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब पैसा होता है तो इंसान की हेल्थ अच्छी होती है क्योंकि वो अपने आप को अपनी देखभाल कर पाता है, और जब पैसा होता है तो इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं छुड़वाता है. वो कहता है बेटा तुम स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, हम काम कर लेंगे, तुम पढ़ने जाओ, पढ़ाई करो. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ गई हमारी, वहां पे सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपने आप ही बढ़ जाते हैं. ठीक है. यस मैम. चलो सानिया. अच्छा नहीं, let us have Ramsha reading. Yes ma'am. The key to decision. Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power and market, etc. It is rarely possible. ये आप कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हो आप? Ramsha? Yes ma'am. You are reading from the key industries, no? The key. Yes ma'am. ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो.
The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry. And please scroll down. Anji. Now comes the classification of industries. Padho. Classification of industries. List the various manufactured products you use in your daily life, such as transistors, electric bulbs, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicines, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows on the basis of source of raw materials used. Agro-based cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar, tea, coffee, edible oil. Mineral-based, iron and steel, cement, aluminium, machine, tools, petrochemicals. According to their main role, basic or key industries are those which supply their products as raw materials to manufacture other goods. Example, iron and steel and copper smelting, aluminium smelting. Consumer industries that produce goods for direct use by consumers, sugar, toothpaste, paper, sewing machines, fans, etc. On the basis of capital investment, a small-scale industry is defined with reference to the maximum investment. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. They pool in the resources and share the profits or losses proportionately. Such examples are the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. Based on the bulk and weight of raw materials and finished goods, heavy industries such as iron and steel, light industries that use light raw materials and produce light goods such as electrical goods industries. Ma'am, agro-based industries also? Anything in this to be explained? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, what is coir? What is? Ma'am, what is coir? Coir industry. Ma'am, the coir industry in Kerala. केरला में जो वो आपका जो रस्सी बनती है, रस्सी कॉयर होती है, रस्सी को बोलते हैं कॉयर इंडस्ट्री. ठीक है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं लोग. ठीक है. Yes, ma'am. चलो carry on. हाँ. Ma'am, and the third point, ma'am, please, ma'am. Which one? Ma'am, third point, ma'am, on the basis of capital investment. On the basis of capital investment. कहाँ गया? कह रहा है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में हम कैटेगराइज करते हैं ना इंडस्ट्रीज को. देखो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो इनिशियल जो मनी रिक्वायर्ड होता है वो 1 करोड़ है. 1 करोड़ as per the improved revised policy of the government in the year 1999. ठीक है. तो जब सोचो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 1 करोड़ लगता है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा. तो जो ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट बेसिस है उसके वो भी डिसाइड करता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनेगी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनेगी. ठीक है. यस मैम. इसमें यही बताया गया. देखो, ठीक है. मतलब आप ये समझ लो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो आपकी मिनिमम 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है, और अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री